नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर बाद ब्लिंकन ज़ेलेंस्की की बैठक है। आज सुबह कीव पहुंचे यूएस के विदेश मंत्री। रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों पर सहमति जल्द। यूक्रेन की जीत के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ये कहा है अमेरिका ने। तो रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की सहमति जल्द, ये जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन की जीत के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ये कहा है अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने। तो ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब तक अमेरिका जिस फैसले को लेने से कतराता रहा है, उस पर व्हाइट हाउस की मुहर लग चुकी है। यानी अमेरिका और बाकी नेटो देशों ने यूक्रेन को रूस की धरती पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत देने का मन बना लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री इस वक्त कीव में मौजूद हैं और रणनीतियां बनाई जा रही हैं। अमेरिका के इस कदम पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि बाइडेन युद्ध की आग भड़काने वाला कदम उठा रहे हैं और रूस हर स्थिति से निपटने को तैयार है। रूस ने 30 साल के इतिहास की सबसे बड़ी नेवल तैनाती भी कर दी है। आखिर क्या है अमेरिका का लॉन्ग रेंज प्लान और कैसे इस प्लान से यूरोप से जापान तक खतरा मंडराने लगा है? 10 सितंबर को क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब ये बयान दिया तो इसके पीछे वजह थी अमेरिका की डिप्लोमेटिक और सैन्य गतिविधियां। मॉस्को पर हमले के 2 दिन बाद ही अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने का मन बना लिया है। यानी पूरे रूस पर यूक्रेन के हमलों का प्रस्ताव अमेरिका से पारित हो चुका है और अमेरिका सहित ब्रिटेन के विदेश मंत्री ये संदेश लेकर खुद कीव पहुंचे हैं। ब्लिंकन और लेमी के कीव दौरे पर यूक्रेन को मिसाइलों के मनचाहे इस्तेमाल की छूट मिलने वाली। ऐसी खबरें यूरोपियन और रूसी मीडिया में बड़ी सुर्खियां हैं। पहला संकेत यह है कि जब 10 सितंबर को बाइडेन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग रेंज हमलों पर सवाल पूछा गया तो बाइडेन ने कहा हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस दौरान 10 सितंबर को लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि हम यूक्रेन की अपील सुनेंगे और फैसला लेंगे। इसके अलावा 9 सितंबर को टेक्सास के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन माइकल मैकॉल ने एक इंटरव्यू में कहा कि ब्लिंकन और लेमी कीव जा रहे हैं। इस दौरे पर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति मिल जाएगी। यानी 9 सितंबर को मॉस्को पर जो ड्रोन हमले हुए उससे कहीं भयंकर हमले अब रूस पर होने वाले हैं। अमेरिका का मकसद जंग को रूस की धरती तक ले जाना है। अमेरिका रूस में वैसी ही तबाही मचाना चाहता है जैसी यूक्रेन में रूसी मिसाइलों से होती है। यानी यूक्रेन को अब लॉन्ग रेंज अटैक एमएस स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलें मिलने वाली हैं। इनसे रूसी धरती पर सबसे विनाशक हमले होने वाले। अब तक यूक्रेन ड्रोन से रूस की रिफाइनरी, ऑयल डिपो और सैन्य बेस जला रहा था। लेकिन अब रूस के मिसाइल लॉन्च ठिकानों तक हमले होंगे। अमेरिका और ब्रिटेन कीव को इजाजत देने वाले हैं, लेकिन नाटो के एक सहयोगी देश ने पहले ही लॉन्ग रेंज हमलों को हरी झंडी दे दी है। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकेमेंस ने कहा है यूक्रेन नीदरलैंड्स के हथियारों से रूस में मनचाही जगह हमले कर सकता है। रुबेन ने कहा है कि दूसरे नाटो देशों को भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देनी चाहिए।
यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की छूट का ऐलान होने से पहले ही रूस ने अमेरिका और यूरोप के खिलाफ सबसे बड़ी नेवी ड्रिल शुरू कर दी है। रूस 30 साल बाद इतना बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है। और मॉक टारगेट को तबाह किया जा रहा है। और रूस के साथ उसके सहयोगी देश चीन ने भी समुद्र मंथन शुरू कर दिया है। धरती के 12 समुद्री क्षेत्रों में रूस का युद्धाभ्यास जारी है। 12 क्षेत्रों में चल रहे इस युद्धाभ्यास में 400 युद्धपोत शामिल हैं। इन युद्धपोतों के साथ 125 एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं। इस बेड़े में 7,500 युद्धक उपकरण जैसे मिसाइल लॉन्चर MLRS शामिल हैं। रूस के साथ इस युद्धाभ्यास में चीन के 4 जहाज शामिल हैं जो जापान सी में चक्कर लगा रहे हैं। 30 साल बाद हुए इस युद्धाभ्यास में कुल 90,000 सैनिक भी शामिल हैं। देखिए रूस धरती के कौन कौन से हिस्से में अपने वॉरशिप तैनात कर चुका है। नॉर्थ सी में रूस के वॉरशिप हैं। यहां से यूरोप के जर्मनी, इटली और ब्रिटेन पर वो हमला कर सकता है। आर्कटिक सागर से रूस नॉर्डिक देशों पर हमले के लिए तैयार है। भूमध्य सागर में भी रूस के वॉरशिप तैनात हैं और यहां से अमेरिकी नेवी बेड़े पर हमले कर सकते हैं। कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर में भी रूस ने सेना तैनात कर दी है। एशिया के मोर्चे पर प्रशांत महासागर और जापान सागर में रूसी सेना मौजूद है। जापान सागर में चीन के जहाज भी रूस के साथ मौजूद हैं। ये रूसी सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। जहाजों से मिसाइलें दागी जा रही हैं। धरती से जहाजों पर होने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करने की प्रैक्टिस की जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इस युद्धाभ्यास की रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली। पुतिन ने इस युद्धाभ्यास के जरिए पूरे यूरोप और अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है। माना जा रहा है कि लॉन्ग रेंज हमले होने की सूरत में रूस यूरोप के देशों पर हमले शुरू कर सकता है और इसीलिए युद्धाभ्यास के बहाने नौसेना की तैनाती की जा रही है। रूस की तरफ से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। अमेरिका ने रूस की पश्चिमी सीमा की निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिका के सैटेलाइट रूसी सीमाओं की रेकी करने में जुटे। इसके साथ ही फिलीपींस और जापान में अमेरिका टाइफून मिसाइल तैनात कर रहा है। अगर अमेरिका को खतरा महसूस हुआ तो वो युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन पुतिन ने ऐलान कर दिया है रूसी सेना हर खतरे से मुकाबला करने के लिए कमर कस चुकी है। संकेत साफ है कि अगर रूस पर लॉन्ग रेंज हमले शुरू हुए तो महासंग्राम छिड़ना तय है और रूस सहित अमेरिका ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।